एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद गई। बे ने भी उसका पीछा किया। दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी। बे को न जाने कैसे अचानक से पता चल गया कि लड़की का नाम शर्ली है। लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरा निगल लिया। झटके से उसकी नींद खुली और उसे समझ आया कि वो सपना देख रहा था। पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को वो अपने दोस्त काई के साथ मिस्टर नाइन के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त यूक को पकड़ रखा था। यूक बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन यूक को छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन इसके बदले उसे सेलेस्टियल बोन नाम की एक करिश्माई चीज को मिस्टर नाइन के लिए लाना होगा। उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। बे ये देखकर चौंक गया कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शर्ली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उसी बोट पर एक और आदमी भी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसकी कंपास की सुई भी गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिली, मानो किसी बहुत बड़ी चीज से टक्कर हो गई हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। अचानक उस विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वो जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेक पर पहुंचा। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यूक ने हीरो बनते हुए उस दानव की चिन पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे दूर फेंक दिया। हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रतन खो बैठता ये। उधर शर्ली ने दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वो वापस पानी में जा गिरा। बे ने उस मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोट से सेल क्लॉथ को उतारकर उसे जाल की तरह डेक के बीचों बीच बिछा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने बोट के सारे एंकर्स उखाड़ दिए। ऐन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक वेपन से उस रहस्यमयी जीव को ऐसा खतरनाक झटका दिया कि वो वहां से दुम दबा के भाग निकला। ये आदमी डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है और वो भी सेलेस्टियल बोन के ही चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि इस दानव को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया था और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन तभी वहां मिस्टर नाइन की बेटी